नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी मेरे साथ हैं, बात करते हैं। मैम, सरकार बन गई है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कैसे देखते हैं? जनता का मत था और अच्छा काम करा था। हर तरीके से आपने देखा, हर वर्ग जो है, हम तो जब गांव-गांव के अंदर जाया करते थे तो सारे यही आके बोलते थे, बहन जी हमारे गांव में 30 छोरे लग गए, कहीं 15 लग गए, कहीं 10 लग रहे हैं। तो जो है बिना खर्ची और बिना पर्ची के, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है हमारा हरियाणा के अंदर है वो बेरोज़गारी का है। और बिना खर्ची, बिना पर्ची, बिना सिफारिश के घर बैठे बिठाए जो होनहार बच्चे हैं, उनको कोई सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं, वो जो लग रहे हैं, ये माँ बाप के लिए और उनके लिए आगे के फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है। तो ये एक बहुत ही मेजर, मैं समझती हूँ, फैक्टर था। उसके साथ साथ इतने सारे लाभार्थी जो बिल्कुल अंतिम छोर तक के जो हैं, उन तक सरकार पहुंची हुई बीजेपी की, उनको जो है लाभ पहुंचा हुआ था। तो वो ऐसा तबका है जो बोलने वाला नहीं है, लेकिन जो गरीब से गरीब, अति वो कहते हैं ना, अंत्योदय वाला जो है, उन्होंने सारे के सारे इस तरह से जो है हर वर्ग को जो साधा गया। फिर साथ में आपने देखा कि किसानों के लिए भी ऐसा ज़बरदस्त काम करा। 24 फसलें जो हैं एमएसपी पे दी। किसान आंदोलन जो चरम सीमा पर था पार्लियामेंट के समय पर, वो अपने विधानसभा के समय पर आपने देखा कहीं आंदोलन था ही नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे काम कर दिए किसानों के लिए जो अपने आप में एक ऐतिहासिक काम थे। तो लोगों को समझ आया अब जो है कितने सारा डिजिटल मैनेजमेंट के थ्रू जो है सबके खातों के अंदर जो है पैसे जा रहे हैं, किसी के आगे जाके हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे इलाके के अंदर जहाँ पर इतना ज़बरदस्त सूखा पड़ा था, वहाँ पर जो है उनको बोनस दिया गया। 2000 रुपये जो है प्रधानमंत्री जी के जो है वो सम्मान निधि जो है किसानों के खातों के अंदर जाती है, वो अलग है, और उसके ऊपर जो है किसानों को बोनस दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हर एक वर्ग को जिस तरह से साधा गया, उसका नतीजा ये था कि भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार तीसरी बार बनाने का ऐतिहासिक मौका लोगों ने दिया। साथ ही साथ ये भी था कि एक तरफ विकास था, एक तरफ जो है सबको साथ लेकर चलने की बात थी, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, पूरी तरह से क्षेत्रवाद, पूरी तरह से जो है एक दूसरे की कटाई, एक दूसरे की जो है वो कहते हैं ना षड्यंत्र रचने वाली बातें कि कोई आगे आ जाए तो उसको मार दो, उसको काट दो। ये हालात सारी जगह हो रहे थे। और पार्लियामेंट कह रही हूँ, चुनाव के समय आपने देखा बहुत सारे इनके ऐसे लोग थे जो सोशल मीडिया के ऊपर जो ये चल रहा था, वायरल हो रहा था कि पहले हम अपने घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर बाद में देखी जाएगी दूसरों की। और जो यहाँ तक कही गई बात कल विधानसभा में सुन रही थी कि भाई 50 तुम लोग, ये 50 आदमी अगर वोट दोगे तो तुम्हारे को ये कुछ देंगे। तो इस तरह की बातें जब चली तो लोगों को अब समझ आ गई। हरियाणा जो है एक बहुत ही, यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही वो कहते हैं ना आगे की सोच रखने वाले लोग हैं, और उनको मालूम है कि अपना जो है विकास करवाना है, आगे बढ़ना है, तो सही लोगों को आगे लेकर आना है। और वही कारण मैं समझती हूँ तीसरी बार ऐतिहासिक जीत जो है भाजपा को मिली है। कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगातार सरकार बनाने का दावा किया जा रहा था और एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी। अब जो हुआ, जो नतीजे आए हैं, इसके बाद आप कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? एंटी इनकम्बेंसी थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप जानते हो कि मैं सच्चाई बोलने में गुरेज नहीं करती हूँ, और होती भी है एंटी इनकम्बेंसी। दो बारी जब सरकार सत्ता में रह ले तो एंटी इनकम्बेंसी तो लाजमी है। लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी को बक किस तरह से करा जाए वो बीजेपी सरकार ने करके दिखाया, और इसका उसी का नतीजा है कि आज जो है तीसरी बार इतनी पूर्ण बहुमत के साथ। और फिर नाकामियां जो हैं उस तरफ भी थी, कांग्रेस के अंदर भी थी। वहाँ तो ये हालात हो रहे थे कि जो उधर तो ये रहता है कि षड्यंत्र रचे जाइए, जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको जो है घर बिठाने का सिलसिला हो रहा था। अपने ही लोग जो हैं उनके खिलाफ की जो है, जो ये अगर हमारे खेमे के नहीं है तो इनके खिलाफ जो है दूसरों को लड़ा दो, इनको हरा दो। तो जो वो कहते हैं ना, जो खुद के कर्म है वो उसी के लिए भुगत रहे हैं। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस का जो भीतरघात था उसकी वजह से भी कांग्रेस हारी है, ज़्यादा मतलब इसका रोल मानते हैं? कांग्रेस नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं थी, ये तो बाप और बेटा रह गए थे, सबने देख ही लिया था। जो है जब तक वो जो थे ना हुड्डा साहब थे, तब तक तो काम फिर भी ठीक चलता था।
वो पुत्र जब से बीच में आ गए तो वो सारा सिलसिला जो है वो बिगड़ता ही चला गया। और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाकर 5-5 आदमियों को थापी लगा लगा के कि भाई तुम्हारे को इलेक्शन लड़ाई जाएगा, अपने ही लोगों को काटना, सारा कुछ इस तरह के काम करने। और फिर सारे ही लोग जानते हैं कि इनके समय पर कितना ज़बरदस्त क्षेत्रवाद था, तो वो जो है लोगों ने पूरी तरह से इनको नकारा। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, आप भी सदन में गई थी, किस तरीके से देखती हैं और जो आगे का रोड मैप रखा है भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के लिए, उसे कैसे देखें? देखिए, हमारे पास एक बहुत ही होनहार और मिलनसार और वो कहते हैं ना ऐसे व्यक्ति सीएम साहब के रूप में हैं जो हर वर्ग को लेकर चलते हैं, टीम वर्क के अंदर विश्वास करते हैं। और जो नीतियां हैं भाजपा की, वो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, ये सत्य है, उसको उस चीज़ को लेकर आगे क्रियान्वित करा जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये 5 साल नहीं, आने वाले 5 साल भी, उसके बाद तो भैया हमने तो रहना नहीं है, जो होएगा उसका तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इतना मैं पूर्ण तरीके से कह सकती हूँ कि ये ऐसी पार्टी है जो संभालती है, जो पूरी माइक्रो लेवल तक जो है जाती है, और जो होनहार लोग हैं उनको जो है पूरी तरह से मजबूत करने की वो करते हैं। और वो आपने देख ही लिया हमारे सिलसिले में। आप देखिए, मैं शीर्ष नेतृत्व का पूर्ण तरीके से धन्यवाद करती हूँ, कैसे बैठे बिठाए मुझे राज्यसभा के अंदर सबसे जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सर्वोच्च पंचायत है उसके अंदर पहुंचा दिया। कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी ये कांग्रेस में अगर मैं होती कि मैं राज्यसभा में जाऊंगी। श्रुति चौधरी को यहाँ पर लाकर उनको कैबिनेट मंत्री बनाया और अहम ऐसे मुद्दे महकमे दिए गए हैं काम करने के लिए। तो जब नायब सैनी मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो वो कह रहे थे कि फीलिंग बड़ी आ रही है। अब आपकी बेटी मंत्री बन गई है, आप कैसा महसूस कर रही हैं? सच्चाई मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सुकून महसूस कर रही हूं, क्योंकि यहाँ पे अब ये नहीं होता कि आप टू लुक बिहाइंड माय बैक कि भाई कौन मार रहा है, कौन कटाई पे लगा हुआ है, कैसे सही करना है, नहीं उल्टा करना है, पुल्टा। सारा अपने काम पे लगे हुए हैं, अपने अपने काम है, अपना अपना दायित्व है, और उस दायित्व को निभाने के लिए हम आए हैं। प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है वो आने वाले समय के अंदर पूरा हो, उसके अंदर थोड़ा सा भी अगर योगदान हम दे सकते हैं तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। क्योंकि केंद्र के अंदर जो ये मौका मुझे मिला है नेशनल स्टेज के ऊपर अब काम करने का, तो ये तो एक ऐसा मौका है जिसको पूर्ण तरीके से जो है मैं इसका पूरा उपयोग करके भाजपा की नीतियों को देश के भलाई के लिए आगे काम करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी मेरे साथ ही कई मुद्दों पर उनके साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा। नमस्कार।